लगभग पूरे देश से एक अनोखी बात पता लग रही है। वो ये है कि तमाम लोग कोई गूगल से, कोई फेसबुक से, कोई ट्विटर से नंबर को खोज करके मुझे कई मरीजों के बारे में लोग बताते रहते हैं। एक जो सबसे दुखद पहलू आज मुझे पता लगा कि पूरे देश में युवाओं में लकवा बहुत ज़्यादा लग रहा है, और ये वो लकवा है जिसको हम लोग बचा सकते हैं, जिसको हम लोग सावधानी से देख सकते हैं कि न लगे। दिक्कत ये बड़ी है कि जो लकवा लग रहा है युवाओं में, ये वो लोग हैं जो परिवार के लिए पैसा कमाते हैं, जिनसे परिवार चलता है। 40 साल, 45 साल, 50 साल के लोग जिनको ये लकवा लग रहा है, और बैठे बैठाए, मतलब ये ऐसा है कि जो आज एक मरीज मेरे पास फ़ोन आया, वो जैसलमेर के लोग हैं, वहाँ का पेशेंट है, उसको लकवा लगा। पिछले 10 दिन से वो भर्ती है दिल्ली में। इतना सीवियर लकवा है कि जान बचना भी मुश्किल है। पिछले 10 दिन से आईसीयू में ही है। लकवा का काफ़ी मतलब बड़ा प्रभाव ब्रेन के ऊपर है, जीवन भी कष्टमय है। दूसरा एक और पेशेंट जो मुझे फ़ोन आया, उन्होंने कुछ कंसल्टेशन के लिए फ़ोन किया था कि मरीज पश्चिम बंगाल का है, वो ट्रैवल कर रहा था और सिलीगुड़ी के लगभग उसको लकवा लग गया, उधर ही वो भर्ती है। बनारस में बीएचयू में लगभग रोज ही जो इस मौसम में 50 से 100 मरीज लकवा के आते हैं, जिसमें करीब 20 से 25% युवा रहते हैं। ये वो युवा हैं जो एकदम अर्निंग एज में जिनका जीवन है। और जब हम लोग किसी मरीज को देखने से, हम लोग का एक है कि हिस्ट्री लेना चाहिए कि मरीज को क्या हुआ है, कैसे हुआ है। तो युवा अवस्था में जो ब्लड प्रेशर की बीमारी है और शुगर की बीमारी है, ये जैसे एकदम सुरसा की तरह मुंह खोल के लोगों को ग्रसित कर रहा है। और दुखद ये है कि लोग बीपी और शुगर को एक ऐसी बीमारी समझते हैं जिसको वो लोग अपने आप से ठीक कर सकते हैं। तमाम लोग मिलते हैं जो कहते हैं मैं खाना से ही शुगर ठीक कर ले रहा हूँ, या कोई कह रहा है कि बीपी को मैं, और तमाम विधि हैं जीवन में जिसे खाने से, कुछ और एक्सरसाइज से ठीक कर ले रहा हूँ। लेकिन ये वही लोग हैं जिनको अचानक बीपी लकवा की बीमारी से, जब वो बीमारी बड़ी हो जा रही है तो उनको ब्रेन अटैक हो रहा है। इस समय पूरे देश में मतलब लकवा और मिर्गी, इसके अलावा जो एक लत है तंबाकू की, जिसमें सिगरेट है, तंबाकू के विभिन्न प्रकार हैं, सुरती है और शराब है, और एक और बहुत बड़ी जो लत आजकल है एनर्जी ड्रिंक की और एनर्जी टैबलेट्स, जिसमें जो टैबलेट्स आजकल काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं युवाओं में, पार्टीज़ में। और कोकेन के जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, उससे ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ बढ़ता है, और उससे ब्लड प्रेशर बढ़ने से लकवा मार देता है। जब लकवा मार देता है तो आप समझिए कि पूरे घर की स्थिति का सबसे बड़ा जो चीज़ है कि जो आदमी अर्न करता है, जो आदमी पैसा कमा रहा है, उसी को जब लकवा मार दे रहा है तो पूरा घर सड़क पर आ जा रहा है। एक एक दिन का आईसीयू का जो खर्च है, वो अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में चला गया तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल के अपने मजबूरी है, उनकी यहाँ जो सुविधा है उसका खर्च भी अलग है। वो तो धन्यवाद कहिए प्रधानमंत्री जी मोदी जी का कि उन्होंने एक जीवनदायिनी एक वो स्कीम निकाली, जो आयुष्मान भारत का स्कीम है। आयुष्मान भारत में जो मरीज आते हैं उनको लकवा की सुविधा
बहुत अच्छी आजकल उपलब्ध है, जिसमें उनको एडमिशन वगैरह हो जाता है और उनका दवा हो जाता है। लेकिन अब ये है कि जो दवा और एडमिशन और आईसीयू मान लीजिए ये अभी अवेलेबल हो भी गया, लेकिन जो क्षति ब्रेन को हो जा रही है, तो ब्रेन की क्षति बहुत मैसिव बड़ी क्षति है। और जब वो क्षति हो जा रही है तो लकवा में दिक्कत क्या है कि रिकवरी बहुत लंबे समय में 4-5 महीने, कई लोगों को साल 2 साल, कई 10-20 साल, कई की रिकवरी नहीं हो पाती। तो ऐसे में जो मेरा अनुरोध है कि युवाओं में, वैसे तो हर वर्ग में, जैसे कहते हैं कि झाड़ी में बूढ़ों और बच्चों को केयर करना है, युवाओं को भी बहुत केयर करना है, जो खास करके 3-4 चीज़ मैंने बताई। तो ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन और शराब तंबाकू से सेवन नहीं करना, और जो ये एक जो एनर्जी ड्रिंक या जो कोकेन टैबलेट्स, जो नशे की दवाइयाँ हैं, महानगरों में ये इस एज के लकवे बहुत नशे की दवाइयों से बहुत ज़्यादा होते हैं। अब दिक्कत क्या है कि सबसे बड़ी बात जो मुझे आपसे कहनी है कि लकवा में भले आपको सरकारी मदद मिल जाए, आपको आईसीयू मिल जाए, लेकिन जो लकवे से जो डेथ होते हैं, पूरा घर उजड़ जाता है। और जो लकवा मैसिव होता है, जिससे उनकी रिकवरी नहीं हो पाती है, उसमें पूरा अगर कोई नौकरी पेशे में है, बाद में उसके नौकरी पेशे में जो मेडिकल वगैरह मिलता है, उसमें भी पैसा रुपया काफ़ी कट जाता है। तो ऐसे में लकवा का एक सबसे बड़ा उपाय है इससे बचाव, लकवा के बचाव करनी चाहिए। और 2-3 चीज़ें मैं बताऊंगा। हम लोगों ने बहुत पहले करीब 2016 में एक फिल्म भी बनाई थी, जिसमें लकवा के बचाव पर बहुत अच्छा नरेंद्र आचार्य जी द्वारा निर्देशित वो फीचर फिल्म थी, जिसमें शुद्ध भोजपुरी लैंग्वेज में उसका आप YouTube पर देख सकते हैं, फिर वही दिन करके है फिल्म, फिर वही दिन। उसको YouTube लिंक में मैं इस पर लिंक भी आपको डाल दूंगा, उसको देखिए। और दूसरा, जो स्ट्रोक एसोसिएशन इंडिया का है, उसने मिशन ब्रेन स्ट्रोक, जो डॉक्टर निर्मल सूर्या जी हैं वहाँ मुंबई में, तो उनका एक ये है मिशन ब्रेन स्ट्रोक, जिसमें पूरे शहरों को वो जोड़ रहे हैं। शहरों में जगह जगह जा कर के उनका पेरिफेरल लेवल से लेकर के ऊपर के लेवल तक इसको प्रयास किया जा रहा है कि हर कोई लकवे के बारे में जाने, उसका इलाज करे। बनारस में भी हम लोगों का ये प्रयास रहता है कि जो जितने भी लोग हैं विभिन्न जगहों पर, उनसे जो लकवा के पेशेंट्स हैं उनको भटकना न पड़े। तो ऐसा प्रयास है कि जो वाराणसी के जो हेल्थ सिस्टम है, उसमें डॉक्टर से लेके आंगनवाड़ी वर्कर्स तक उसको भी ट्रेन करने की एक बात है कि उसको ट्रेन करके ऐसा तैयार हो जाए। अभी एक दिन में तो ये ट्रेनिंग संभव नहीं है, समय लगता है, धीरे धीरे ट्रेनिंग होती है। लेकिन ये ट्रेनिंग इसीलिए है कि जिससे युवाओं को किसी तरह ये पता लगे कि भाई आप लकवे से, आपका ऐसा नहीं कि आपको लकवा नहीं लग सकता। तो लकवा का एक और जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि लकवा के बाद वाली जो बीमारियां हैं वो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में हैं। जैसे लकवा के साथ जो मिर्गी आती है, लकवा के साथ जो डिमेंशिया आता है, सब भूल गए, या लकवा के साथ जो डिसेबिलिटीज़ आती हैं, हाथ पैर नहीं चल रहा है, आदमी खाने पीने, नहाने, टट्टी पेशाब सब में उसको सहायता की ज़रूरत है। एक्टिविटीज़ ऑफ जो डेली लिविंग है वो सभी इफेक्ट हो जाते हैं। अब दिक्कत क्या है कि भारत में या पूरे दुनिया में आजकल का जो ट्रेंड है, युवा फेसबुक, रील, ट्वीट सब पर बहुत एक्टिव है। उनको जगह जगह आपने देखा होगा एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। कोई ट्रेन के सामने रील बना रहा है, कोई ऊंचाई पर रील बना रहा है, कोई गंगा जी में या कोई नदी में रील बना रहा है, कोई डूब जा रहा है क्या कि जो रील है बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना जो बेसिक फर्ज है, जैसे जो पहले हम लोग सबको जो बचपन में याद होगा कि टाइम से उठना, एक अपना जीवन शैली, टाइम से उठना, सुबह फ्रेश होके फिर टहलना या थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करना,
फिर अपना जो कॉलेज गए, स्कूल गए, जो भी अपना आपने किया, फिर दोबारा शाम को एक बार टहल घूमना और फिर रात को टाइम से खाना खा करके सो जाना। 10 बजे पहले कहते थे बहुत रात हो गई, अब 10 बजे लोग कहते हैं शाम हुई है। मतलब लोग खाना खा रहे हैं 12 बजे और जो युवा हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, 2-2 बजे तक रात तक मोबाइल चला करके उसी में अपना एंजॉयमेंट खोज रहे हैं। एंजॉयमेंट देखिए कहीं और नहीं बल्कि आपको जो अपना शरीर को स्वस्थ करें और तमाम जो बीमारियां हैं उसमें एक ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़, साथ में नशा और तंबाकू, ये जो बीमारियां हैं ये एक बहुत ज़्यादा शरीर को इफ़ेक्ट करती हैं, इमीडिएट इफ़ेक्ट करती हैं। अब दिक्कत यह है कि जब एक बार लकवा मार गया तो रिकवरी बहुत पुरानी है, बहुत दिक्कत वाली है। हमारे साथ कई लोग ऐसे भी जुड़े हैं जो जैसे फिजियोथेरेपिस्ट हैं। डॉक्टर शशिकांत तिवारी हमारे बीएचयू फिजियोथेरेपिस्ट हैं। एक देखिए नव्या फिजियोथेरेपिस्ट हैं, गौरी बाजार संतोष पांडे जी हैं, और भी हमारे साथ बहुत फिजियोथेरेपिस्ट, तमाम डॉक्टर्स इसमें जुड़े हैं। पुनीत उपमन्यु जी हैं जो जिनका चैनल भी है। इन सब लोगों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि देखिए कोई भी इलाज, कोई भी दवा तभी काम कर सकती है जब आप इसके लिए तैयार हों, और जब आप तैयार ही नहीं हो, जब जैसे कोई सोया हो तो उसको जगा सकते हैं, लेकिन कोई जगा हो तो उसको क्या जगाएंगे आप। तो मेरा यही कहना है कि आप अगर मतलब सीरियस हैं अपने इस इश्यूज पर तो आप ज़रूर अपना केयर करिए। अब है क्या कि मैं अनुरोध करूंगा कि आप सारे लोग इस बात को अपने जगह, हर जगह इसको स्प्रेड आउट करिए। ज़रूरत हो तो फिर वही दिन फिल्म जरूर देखिए। और जो मेरा आपसे कहना है कि जो सबसे गंभीर रोग इस समय आप अगर देखेंगे तो उसमें लकवा नंबर 1 और 2 में रहता है। मतलब हार्ट अटैक है, लकवा है, एक्सीडेंट्स हैं, और अचानक मरीज को जब लकवा लगता है तो बहुत दिक्कत पूरे परिवार को है। तो मेरा यही आपसे अनुरोध है कि कृपया आप सब लोग इसको खूब शेयर करें, लोगों से बताएं, एक्सरसाइज करने के प्रेरित करें, टाइम से रूटीन अपना खाना पीना खाएं। न फेसबुक काम देगा, न ट्विटर काम देगा, न मोबाइल काम देगा जब तक आपका जीवन स्वस्थ नहीं रहेगा। और नशा इस समय ऐसा फैला है, इस कदर से फैला है नशा कि हम आपसे कह नहीं सकते। जब मैं अभी गया था बेंगलोर, दिल्ली, मतलब बेंगलोर में जाकर तो मेरा आंख जैसे फटा रह गया। जो रात में मतलब पूरे शहरों में दौड़ रहे हैं युवा नशे के हालात में। अब कुछ बनारस में भी जो घाटों पर आजकल जो संस्कृति आई है वो भी देख करके ऐसे लगता है कि शायद आगे आने वाले दिनों में यहाँ भी संस्कृति बहुत बदलने वाली है। तो इसको जितनी जगह हो सके इसको आप स्प्रेड आउट करें। बहुत अच्छा लगा और आपको बहुत बहुत सादर नमस्कार, धन्यवाद।